गुड आफ्टरनून सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें देखने वाले हैं बेलन के फार्मूले और बेलन से संबंधित प्रश्न, जो कि हमारा प्रश्नावली 13.1 पूरा हो गया। और 13.2 को पढ़ाने से पहले जो है बेलन को देख लेते हैं। और ये क्लास है नाइन्थ का ये मैथ है, और उसी से हम अभी देख रहे हैं। तो बेलन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। अब देखो बेलन होता कैसा है, तो सभी बच्चे देखा होगा, यानी बेलन सिलेंडर बोले, बेलन इस आकार का होता है। समझे, बेलन इस आकार का होता है। बेलन में क्या सब आता है, तो बेलन में देखो तुमको जैसे पानी टंकी का पाइप, दूसरी बात मोमबत्ती का पाइप, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बेलन में आ जाता है। जैसे तुम लोग देखा होगा रोड सड़क जो बनता है छोटे छोटे, वहाँ पे जिसको हम लोग बोमा बोलते हैं, वो भी इस प्रकार से लगाया जाता है रोड बनाते समय। ये सब क्या है, ये एक पाइप है, तो ये सब क्या है, बेलनाकार है। तो इसी सब को समझ गए। तो अब चलो बेलन किसको कहते हैं, इसका डिफिनेशन थोड़ा सा ले लेते हैं। यानी कि हम लोग बेलन कहते किसको हैं, समझ गया। तो यहाँ पे लिख, चलो यहाँ पे देखो बेलन का परिभाषा, थोड़ा सा लाइट चला गया है। बेलन वह ठोस है जिसका एक पार्श्व पृष्ठ वक्र हो, यानी कि एक पार्श्व पृष्ठ, यानी कि ये देखा जाए तो ये दोनों तरफ से ये क्या है, ये वक्र है। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, समझ गया। और दूसरी बात क्या कह रहा है, तथा शेष सर्वांगसम विवृतीय अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद हो। विवृत यानी शेष जो है, एक तो हो गया ये तुमको जो है पार्श्व पृष्ठ वक्र जो बन गया, और दूसरा ये नीचे वाला और ये दोनों विवृत है। और वो कैसा हो, तो सर्वांगसम विवृत समझते हैं ना, जिसकी त्रिज्या एक समान हो। इसकी त्रिज्या यहाँ से जितनी है उतनी ही इसकी त्रिज्या यहाँ से है। और ये हो गया इसके लिए बेलन की ऊंचाई। ये क्या हो गया, बेलन की ऊंचाई। तो समझ गया ना। बेलन वह ठोस है जिसका एक पार्श्व पृष्ठ वक्र हो तथा शेष सर्वांगसम विवृतीय अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद हो। क्या कहलाते हैं, बेलन कहलाते हैं। या हम दूसरे तरह से उसको परिभाषित ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि बेलन का अक्ष विवृतीय परिच्छेदों पर लंब हो, बेलन को क्या कहते हैं, पहले सुनो क्या कह रहा है। यदि बेलन का अक्ष विवृतीय प्रतिच्छेदों पर लंब हो तो बेलन को विवृतीय बेलन कहते हैं, या सम बेलन कहते हैं, या लंब विवृतीय बेलन कहते हैं। इससे तीन नामों से हम जानते हैं, विवृतीय बेलन, सम विवृतीय बेलन, लंब विवृतीय बेलन। कब, यदि बेलन का अक्ष विवृतीय प्रतिच्छेदों पर लंब हो। जैसे मान के चलो ये वृत्त है, जैसे मान के चलो ये तुम्हारा हो गया। अब इस पे से यहाँ से उठा लो ऐसे, इधर से भी एक उठा लो ऐसे, और ये दोनों देखो ये छोटा बड़ा हो गया, लेकिन तुम लोग बराबर। तो इसको हम क्या कहते हैं, लंब विवृतीय बेलन, या विवृतीय बेलन, या सम विवृतीय बेलन। समझ गया। इसका तीन नामों से जानते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, बेलन के बारे में कुछ फार्मूले के लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे देखो, तो ये है हमारा बेलन से संबंधित कुछ फार्मूले हैं, जिनको मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 10th क्लास में भी हमने बता दिए हैं। वहाँ पे वीडियो देख के बेसिक क्लास भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। क्या होता है, 2πRh। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता ही है, उसके साथ में जो है क्या होता है, 2πr भी होता है, यानी दो वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे ये मान के चलो ये बेलन हो गया, इधर से एक वृत्त है, नीचे से एक वृत्त है, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr² प्लस में πr²। तो ये हो गया 2πr²। तो ये क्षेत्रफल और ये बेलन का क्षेत्रफल तो हो गया ये। अब यहाँ पे देखो 2πr दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो h + r बच जाता है। ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का आयतन πr² इंटू में h, यानी कि ये जो वृत्त हो गया, वृत्त इसका क्षेत्रफल और लंबाई का क्षेत्रफल, दो लंबाई से गुना करें। वृत्त का क्षेत्रफल में लंबाई से गुना अगर कर देंगे तो आयतन हो जाएगा। समझ में आया। दूसरा क्या कर रहा है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार तो ये है ना,
वृत्त ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल। बेलन के आधार क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ ले लिए पाई आर स्क्वायर। दूसरा कह रहा है बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, तो बेलन के आधार में वृत्त है, तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर। आए समझ में। अब हम लोग देखने वाले खोखले बेलन। तो खोखला बेलन कैसा होता है, तो ये देखो, यही एक बेलन है, मान के चलो ये एक बेलन है, ये एक बेलन है, और ये भाग सब क्या है, भरा हुआ है, और बीच में खोखला है। जैसे पाइप उप नहीं होता है, तो वो उसी को हम बोलते हैं खोखले बेलन, समझ गया। तब खोखले बेलन के भी सूत्र को देख लेते हैं, ताकि बनाने में चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। तो इन सभी को सभी बच्चे लिख लिए हो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे बढ़ जाते हैं, खोखले बेलन का भी सूत्र ले लेते हैं, कर देता है। चलो, ये है तुम्हारा खोखले बेलन का फार्मूला। यहाँ पे 4-5 फार्मूला ले लिए खोखले बेलन का। अब खोखला बेलन कैसे होता है अभी तुरंत बताए हैं। मान के चलो ये तुम्हारा एक बेलन है, और इसके साइड यानी ये बीच में खोखला है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ये तुम लोग थोड़ा सही से बना लेना। इसकी ये त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या है, ये अंदर वाला त्रिज्या इसको के स्मॉल आर से, ये बाहर वाला त्रिज्या कैपिटल आर। इधर भी अंदर वाला त्रिज्या स्मॉल आर, बाहर वाला त्रिज्या कैपिटल आर, और ऊंचाई को एच। और यही हम लोग लिए हैं यहाँ पे बड़ा और छोटा आर जो दिख रहा है, इसी के कारण, समझ गया। तो खोखले बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो खोखला बेलन है इसके अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला लगेगा 2 पाई आर एस, 2 पाई आर एच, और बाहर जो है वही लगेगा। लेकिन यहाँ पे आर पे ध्यान देना है, त्रिज्या पे ध्यान देना है। आंतरिक बोले तो अंदर की त्रिज्या, बाहरी बोले तो बाहर की त्रिज्या, और दोनों फार्मूला सेम है। तीसरा, चलो, तो तुम्हारा ये दोनों फार्मूला जो है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल खोखले बेलन का और बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का जो है फार्मूला सेम है। लेकिन तुमको ये ध्यान देना है कि अंदर की त्रिज्या स्मॉल आर, बाहर की त्रिज्या को कैपिटल आर। चाहे तुम लोग अंदर वाले त्रिज्या कैपिटल मान लो, चाहे बाहर वाला स्मॉल मान लो, वो मानने के बाद जैसे मानेगा सवाल में वैसे बनाना पड़ेगा। अगला है तुम्हारा खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल बोले तो ये बाहर का और अंदर का दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देना है। तो बाहरी ये अंदर वाला ये हो गया, बाहर का ये हो गया, उसके साथ जो है बेलन का क्षेत्रफल ये भी होगा 2 पाई इंटू में आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, समझ गया। तब जाके तुमको ये वाला भाग निकलेगा, समझ में आया। और उसके बाद खोखले बेलन का आयतन जो होता है ना, ये है पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये बड़ा का क्षेत्रफल एक बार छोटे का क्षेत्रफल माइनस छोटे का कर देगा तो ये निकल जाएगा। बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को घटा देगा तो निकल जाएगा आयतन। समझ में आया कि नहीं। यानी कि ये इस हिस्से को, बड़ा वाला हिस्सा को अगर हम लेते हैं, उसमें छोटा वाला हिस्सा घटा देते हैं तो बेलन, खोखले बेलन का आयतन निकल जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच। ये हो गया किसके लिए, खोखले बेलन के आयतन। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 13.2 को। अब क्वेश्चन बनाने वाले हैं, इन सभी फार्मूले को लिख लो, और जो फार्मूला जब ज़रूरत हो उसे याद रखना, ताकि वहाँ पे बैठा के हम उस सवाल को बना सके। समझ में आए। चलो अब सवाल लेते हैं। चलो प्रश्नावली 13.2 प्रश्न संख्या 1। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो मान के चलो तुम्हारा एक बेलन है, एक क्या है, बेलन है। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई ये दिया है 14 सेंटीमीटर, एच बराबर। अब हमको ये आर और ये आर निकालना है, आर या डी। बेलन का आधार का व्यास कह रहा ना, ये त्रिज्या है और हमें यहाँ पे व्यास निकालना है। यहाँ से यहाँ इसकी
मोटाई पूछे, मान के चलो ये निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं माना बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या r। मान लिया कि बेलन के आधार की त्रिज्या r है, तो व्यास क्या होगा, व्यास बराबर 2r हो जाएगा कि नहीं। जब त्रिज्या r माने तो व्यास हो जाएगा 2r, क्योंकि d बराबर हम जानते हैं 2r होता है। और बेलन की लंबाई मतलब लंबाई बोलो या ऊंचाई बोलो, बेलन की लंबाई या ऊंचाई बोलो h, यानी लंबाई है बेलन, जैसे मान लो ये खड़ा है तो ऊंचाई दिख रहा है, इसी को गिरा देगा तो लंबाई दिखेगा 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, समझ गया, ये दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सूत्र से हम जानते हैं ना, इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है। इधर तो ये दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मान बैठाते 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r मालूम नहीं है तो r लिखते, h तो मालूम है 14 बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको इससे काट देंगे 2 होगा, इससे इसके सबको गुना करो, 22 दूना 44 दूना कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ r बचा हुआ है ना, यहाँ पे गुना में लिख देना है r। अब r को इधर रख लेते हैं, r बराबर हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बट्टा में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, इधर से 88 और 88 कट गया 1, यानी कि r बराबर 1, यानी 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या निकला। कितना निकला, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है कि नहीं, तो 2 गुना r का मान है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, d कितना निकला, व्यास 2 सेंटीमीटर, यही कह रहा निकालने के लिए। सवाल कितना आसान है, बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो लिखो तेजी से, स्क्रीनशॉट लेके लिखो। चलो ये क्वेश्चन बन गया। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखो। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो मान के चलो यही एक क्या है, बेलनाकार टंकी है, इसकी ऊंचाई दिया है कितना, 1 मीटर, और ये व्यास यानी d दिया है 140 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ r लिखेंगे, r बराबर क्या हो जाएगा, d/2, तो r बराबर 140 बट्टा में 2 काटेंगे तो 70 सेंटीमीटर, यानी r कितना निकला, 70 सेंटीमीटर। हम इसको क्या करते हैं, मीटर में चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ मीटर दिया, इसको मीटर में चेंज करते हैं। तो r बराबर हो जाएगा 70 बट्टा में 100 मीटर। अब यहाँ 1 0 कट गया, r बराबर 7 में भाग देंगे 10 से तो 0.7 मीटर। त्रिज्या कितना निकला, 0.7 मीटर, और ऊंचाई कितना है, 1 मीटर। समझ गया। अब हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो, और ये जो बना है, क्या बना है, धातु की एक चादर से, यानी एक टंकी बंद, बेलनाकार टंकी बंद है, वो बेलनाकार ऐसा टंकी बना है। इसका मतलब नीचे से भी बंद है, ऊपर से भी बंद है। तो बेलन का क्षेत्रफल लेंगे, साथ में ऊपर और नीचे 2 गो वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे। तो फार्मूला बताए हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही फार्मूला यहाँ पे काम करेगा। इनको मिटा देते हैं, उसके बारे में बनाते हैं। चलो यहाँ पर अब लिख दो, बेलनाकार टंकी की लंबाई यानी h बराबर 1 मीटर। बेलनाकार टंकी की आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर।
तो आर बराबर कितना निकाले हैं 0.7 मीटर निकालेंगे नहीं। अब लिखेंगे यहाँ पे बंद बेलना का टंकी बनाने में लगे चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर, ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखो हमें 2 तो मालूम है, अब पाई का मान 22/7 ले लेते हैं गुना आर, देखो आर यहाँ पे दिया है 0.7 मीटर और गुना एच कितना है, एच है 1 मीटर, 1 मीटर और प्लस में आर कितना है 0.7 मीटर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से गुना इसको कर लो, यहाँ से काटेंगे तो ये कटेगा, कट जाएगा, 7 से 7 काटेंगे 0.1 हो जाएगा, तो 2 गुना 22 गुना 0.1 और गुना में इन दोनों को जोड़ लो, ये हो जाएगा 1.7 मीटर स्क्वायर। अब इन सभी को गुना कर लो, ये जितने इन सभी को गुना करेगा तो ये आ जाएगा 4.4 गुना 1.7 मीटर स्क्वायर। यहाँ से इधर गुना कर लिया, इधर गुना कर लिए, ये तो छोड़ दिया, इधर वाला सब तो गुना कर लिए आ गया। फिर इसको गुना कर दो इससे, अब इसको गुना कर दो तो ये कितना आ जाएगा, इसको और इसको गुना करो, ये आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर, 7.48 मीटर स्क्वायर। इस बेलनाकार बंद टंकी को बनाने में जो चादर लगेगा ना, चादरा जो लगेगा टीना, वो समझ गया। तो सवाल सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ दिया है। देखो ऊंचाई दिया है, ऊंचाई या लंबाई बोलो 1 मीटर तो दिया ही, इसका व्यास दिया हुआ, वृत्त का व्यास जानते हैं ना, तो व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्योंकि व्यास जो होता है ना वृत्त के त्रिज्या की दुगुना होता है, त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है। तो वही हम फार्मूला बैठा गए, त्रिज्या भी निकाल लिए, ऊंचाई भी निकाल लिए, लंबाई ऊंचाई, समझ गया। अब जो यहाँ फार्मूला है वो बैठाए और सवाल को निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं सवाल में। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को, हेलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लिखा है धातु का एक पाइप 77 मीटर लंबा है, ये मान के चलो धातु का एक पाइप है, धातु का एक पाइप है और ये कितने मीटर लंबा है 77 मीटर, 77 सेंटीमीटर लंबा, मीटर नहीं सेंटीमीटर। ये तुम्हारा जो दिख रहा है ना, ये छोटे वृत्त का छोटा आर हो गया, ये भी छोटा आर, ये इधर वाला बड़ा आर हो जाएगा। ये पाइप है, ये क्या है रे, ये पाइप है, ध्यान रखना ये पाइप है। लंबाई कितना है 77 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पे ध्यान देखना है, और व्यास क्या दिया है, इसमें लिखा है धातु इतना मीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, अंदर का व्यास, यानी कि यहाँ से यहाँ का व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर। अब फिर कह रहा है कि बाहरी व्यास, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्यास है 4.4 सेंटीमीटर, तो आंतरिक और बाहरी व्यास दिया है। अब कह रहा है पहला नंबर आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा कह रहा है बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम त्रिज्या मालूम कर लेते हैं, एच तो दिया है, यहाँ पे लिखो बेलनाकार पाइप की लंबाई या टंकी लिख दिए हैं, पाइप की लंबाई यानी h बराबर 77 सेंटीमीटर
अब बेलनाकार पाइप की आंतरिक व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा नहीं, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं d/2 बराबर 4/2 कट के आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये हो गया छोटा आर। अब बेलनाकार पाइप की बाहरी व्यास बराबर 4.4 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हो जाएगा d/2। यहाँ भी हो गया 4.4/2 काटेंगे तो ये हो जाएगा आर बराबर में 2.2 सेंटीमीटर हो गया। अब पहला नंबर में देखो क्या कह रहा है। पहला नंबर कह रहा है बेलनाकार पाइप की आंतरिक क्षेत्रफल। तो बेलनाकार पाइप की आंतरिक क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। स्मॉल आर लेंगे आंतरिक के लिए, अब बाहरी के लिए कैपिटल आर लेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 गुना 22 की इसके जगह लिखेंगे 22/7 गुना आर कितना है छोटा वाला 2 गुना एच कितना है 77। यहाँ से काट दो 11 सतह 77 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना निकला रे, यहाँ निकला है 22 दूना 44 दूना 88 गुना 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना कर लो कितना होता है, ये हो जाएगा 967 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना करके। अब दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, बेलनाकार पाइप की बाहरी क्षेत्रफल, बाहरी पाइप का बाहरी क्षेत्रफल, यही फार्मूला है 2π, आर के जगह चेंज कर देंगे कैपिटल आर एच। अब यहाँ पे देखो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर कितना है, बड़ा आर है 2.2 गुना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से काटेंगे ये भी आ जाए 11। अब यहाँ पे भी गुना कर लेंगे 22 दूना 44 तो यहाँ हो जाएगा 44 गुना 2.2 गुना 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सभी को गुना करो कितना होता है, जब सबको गुना करेगा तो ये हो जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर बाहरी क्षेत्रफल हो जाएगा। अब कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बेलनाकार पाइप की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय के लिए क्या करेगा, आंतरिक और बाहरी को जोड़ देगा और एक क्षेत्रफल, दो नीचे एक वृत्त है एक ऊपर वृत्त है, दोनों वृत्त को जोड़ दो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलो तो बेलनाकार पाइप की आंतरिक क्षेत्रफल निकल गया यहाँ पे और बाहरी क्षेत्रफल। अब कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर में मिटा देते हैं, इतना मिटा देते इसी में बन जाएगा। तीसरा नंबर में कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है 2πRh, प्लस में 2πRh प्लस हो जाएगा 2π इंटू में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे ध्यान देखो, ये ऐसा क्यों लिया हूँ, यहाँ पे देखो वृत्त का परिधि, छोटे वृत्त का परिधि या प्लस बड़े वृत्त का परिधि, तो दोनों वृत्त का, बड़े वृत्त के परिधि हो जाएगा 2πR स्क्वायर और छोटे वृत्त का परिधि हो जाएगा 2πR स्क्वायर। तो 2π दोनों में कॉमन हो गया आर स्क्वायर, ये समझ गया। तो बड़ा में से अगर हम छोटा को घटा देते हैं तो जो बचता है वो निकल जाता है, तो वही इसमें जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखो इसके बराबर क्या निकला है, यहाँ पे 967 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसके बराबर क्या निकला है यहाँ पे 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्लस में अब इसका मान रख दो 2 गुना 22/7 इंटू में रख दो आर स्क्वायर, यानी कि 2.2 का स्क्वायर, अब माइनस में हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देख लो यहाँ पे 967 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर
अब प्लस इधर वाला देखो, यहाँ पे हो जाएगा 22 दूना 44/7, गुना में हो जाएगा इन दोनों, इनका जोड़ लो, ये हो जाएगा 4.8। 22 को स्क्वायर करो ना, कितना आ रहा है 22 और 22 से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, कितना हो 4.84। अब माइनस का हो जाएगा 4, आज समझ में, माइनस का हो गया 4। देखो ठीक है, तुम लोग निकाल के देखो। अब यहाँ पे चलते हैं 996 अब 967, अब प्लस में 10 64.8, अब प्लस इसको देखो जोड़ के, इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, या ये घटाएगा तो ये आ जाएगा 44/7 गुना 0.84, काटेंगे इससे तो 12 7 84 12। अब गुना कर दो 967 अब प्लस 10 64.8 अब प्लस इसको इससे गुना कर दो 44 गुना में 0.12, इसको गुना करो, उसके बाद सबको जोड़ दो, जल्दी करो, नीचे थोड़ा सा मिटा देते हैं, गुना करके देखो कितना आ रहा है। इस सब को जब गुना करेगा तो ये आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर तो ये है 967 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब प्लस में 10 64.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी को जोड़ दो, टोटल जोड़ दो, कितना हो रहा है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख लो इतना हो गया, सबको जोड़ लो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतना ही आएगा, समझिए, इसको गुना जब करेगा इतना ही आएगा, बाकी सबको जोड़ दो तो तुम्हारा कितना आ गया 2038.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो है बेलनाकार पाइप का, समझ गया। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 967 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गया। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे को वीडियो अच्छा लगे हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।